हाँ जी अमनदीप जी, किस तरह का चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप चौथा स्तंभ हैं जो हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाते हैं। आपका धन्यवाद है। और आपके सभी श्रोताओं को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार। बड़ी कम उम्र में पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है। आम आदमी पार्टी है, इससे पहले दिल्ली में है, पंजाब में है, हरियाणा में क्या अस्तित्व देखते हैं? देखिए, मेरे पे पार्टी के सप्रीमो और शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास जताया है, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं पार्टी का। और ये जनता का प्यार है हमारी पार्टी में। मैं पहले भी कहता था आप लोगों को कि यहाँ मेहनत करने वाले को कभी भी बैकफुट पे नहीं लिया जाता। बहुत लोगों ने हमारी पार्टी में बाहर से जाके कोशिश की टिकट लेने की, पर हमारी पार्टी का पहला असूल है कि अपने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देनी है, और जो मेहनत करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको कहीं भी टिकट मांगने की ज़रूरत नहीं है। टिकट पार्टी घर भेज देती है। आपके सामने बड़े दिग्गज हैं पार्टियों के, बड़ी बड़ी पार्टियों के, अनुभव ज़्यादा है, आप प्रोफेसर हैं, तो क्या सोचते हैं किस तरीके से रहेगा? देखिए, पार्टियां बड़ी आप कह सकते हैं, पर जो वो लोग हैं वो दिग्गज नहीं हैं, क्योंकि वो तो भ्रष्टाचार करने वाले वो भ्रष्टाचारी लोग हैं। जैसे कांग्रेस के उम्मीदवार की कल से वीडियो परसों से वायरल हो रही है, आप सभी ने देखा कि मैं अपना घर भरूंगा, वो स्पष्ट कह रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। पार्टियां इनकी जरूर 100 साल पुरानी कह सकते हो आप, पर इनको आप दिग्गज नहीं कह सकते। और मेरे साथ हमेशा असंध की जनता का, मेरे बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का और परमपिता परमात्मा का इतना आशीर्वाद रहा है, प्यार रहा है कि मुझे ये दिग्गज दुग्गज लगते ही नहीं। मुझे तो इस सीट ऐसे लगता है कि एक तरफा ही है। जो आप देखोगे ना, कोई इसको माइक कोई इधर से देखता है, कोई इधर से, कोई इधर से, ये अपने अपना नज़रिया है। पर जो ऊपर से देखता है उसको सारा दिखता है, और प्रभु ऊपर से देख रहा है तो उसको सारी पिक्चर क्लियर है। आने वाली 8 तारीख को हरियाणा के अंदर भी, और शुरुआत असंध से होगी, आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा। कल जिस तरह से 2 गांव ने आपको समर्थन दिया है, तो इससे क्या लगता है आपको, किस तरह प्रचार में तेजी आएगी? देखिए, धीरे धीरे, जैसे मेरे साथ है, मेरे अपने गांव जुंडला ने, जहां का मैं बच्चा हूं, जहां की मेरी जन्मभूमि है, जहां के मेरे माँ बाप, चाचे ताए सभी रहते हैं, मेरा सबसे पहला आशीर्वाद मेरे को मेरे गांव जुंडला ने दिया कि हम पूरा गांव एक हैं और मुट्ठी बंद है। और जुंडला गांव की रिश्तेदारियां हर गांव में हैं। ऐसे ही कल कबूलपुर खेड़ा, फैजपुर खेड़ा ने, पूरे गांव ने समर्थन दे दिया कि हम किसी और का बस्ता नहीं पकड़ेंगे। तो जनता में उत्साह है, एक प्यार है, लगता है उनको कि एक युवा चेहरा है, मौका मिलना चाहिए। पार्टी बहुत अच्छी है, पार्टी पे कोई किसी प्रकार का ब्लेम नहीं है। पार्टी का ने जो 5 गारंटियां दी हैं, वो 5 गारंटियां दिल्ली में पूरी कर चुकी है पार्टी, और पंजाब के अंदर भी लोगों को बहुत तगड़ी राहत मिली, उनमें से 3 गारंटियां पूरी हो चुकी हैं। आज पंजाब के अंदर मान साहब ने जो भी कार्य किए हैं, जैसे रजिस्ट्रियां कराने के लिए कॉलोनी काटनी है, वहाँ पर स्टाम्प अलग कर दिया। कोई बिजनेस अपना चलाना चाहता है तो ये नहीं है हरियाणा की तरह की CLU लेने के लिए उसको अफसरों के धक्के खाने पड़ेंगे और रिश्वत देनी पड़ेगी। ऐसा पंजाब में कुछ नहीं है। पंजाब में आप पोर्टल पे जाओ और अपनी ज़मीन का ब्यौरा डाल दो, उसकी साई कर दो, बयाना देने की भी ज़रूरत नहीं है। 10 दिन के अंदर आपको क्लियर कर दिया जाता है कि इस पे सरकार को कोई आपत्ति नहीं, अपनी रजिस्ट्री कराओ। उसके लिए येलो कलर का एक स्टाम्प रखा हुआ है, वो स्टाम्प खरीदो, उसमें सारी NOC की फीस है, और अपनी NOC लो, आप अपना काम शुरू करो। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। जैसे गरीबों के लिए यहाँ पर राशन कार्ड कटे हुए हैं लोगों के, और कोई ID, फैमिली ID बनवा रहा है, कोई पेंशन लगवा रहा है, उनको धक्के खाने पड़ते हैं। और ऐसे पंजाब के अंदर मान साहब ने और दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने एक बहुत ही जनता को सुख देने के लिए एक टोल फ्री नंबर चलाया हुआ है। उस नंबर पे आप कॉल करो, मिस कॉल करो, आपके पास कॉल आती है, और जो भी आपको राशन कार्ड बनवाना है आपके घर आके बना के जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा जनता को राहत महसूस हो रही है। जैसे पंजाब के अंदर राशन घर घर तक वितरित होने लग गया है कि अच्छा राशन दो और घर तक दो। जब सरकारी स्कीमें हैं तो उनको पूरा पर देना चाहिए।
तो ये बहुत सारी चीज़ें राहत ले रही हैं। और आपकी पंजाब, सरकार राशन देने में विश्वास करेगी या रोजगार देने में? देखिए, रोजगार देने पे हम ज़्यादा विश्वास रखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और उसको बंद नहीं किया जा सकता, और गरीबों को राशन मिलना ही चाहिए। कोई ऐसे भी अपाहिज लोग होते हैं जिनके पास नहीं सिस्टम बनता, पर लेकिन हम रोजगार देने पे विश्वास रखते हैं। और मैं पर्सनली भी अपनी तरफ से हमेशा कहता हूँ कि हमारे मुखिया जी, प्रधानमंत्री जी, प्रधान सेवक हैं जो इंडिया के, वो हमेशा कहते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को राशन वितरित करवा रहा हूं। और मैं उनको एक बात जरूर कहता हूं, अपनी तरफ से उनसे अनुरोध करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप 80 करोड़ में से लोगों को रोजगार दे दीजिए। राशन तो बाद की बात है, इनको रोजगार दे देंगे तो इनका घर अपने आप चलने लग जाएगा। कोई बड़ा नेता प्रचार के लिए आ रहा है? बिल्कुल आ रहे हैं जी। यहाँ पर जल्द अभी 30 तारीख को हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो हर दिल की धड़कन में बसते हैं, जो लोगों में उनका प्यार है, वो 30 तारीख को यहाँ पर रैली को संबोधित करेंगे। और यहाँ पर असंध की जनता से आशीर्वाद लेंगे और अपनी पार्टी के लिए, अपने इस बच्चे के लिए असंध से समर्थन मांगेंगे आकर। और साथ ही साथ जल्दी मान साहब का भी रोड शो का कंफर्म होने जा रहा है, उसका भी कंफर्म नहीं हुआ। और साथ ही साथ हमारे जो और स्टार प्रचारक हैं, जैसे पंजाब से भी हैं और कुछ हमारे स्टार प्रचारक जैसे ठाकुर संजय सिंह जी हैं। एक सदन के अंदर जब वो बोलते हैं तो उनको पूरा इंडिया देखता है। जो आवाज़ उठाते हैं, जो गरीब किसान कमेरे की आवाज़ वो उठाते हैं, वो भी जल्द हरियाणा की धरती असंध में जरूर पहुंचेंगे। धन्यवाद। जनता से मेरी यही अपील है कि आपके सामने इन लोगों का चेहरा आ चुका है। आपने सभी को बरत के देख लिया, सभी पार्टियों को बरत के देख लिया, और खास करके आपने कैंडिडेटों को, जो पुराने चले हुए कारतूस हैं, उनको बरत के देख लिया। और उन्होंने सरेआम जो कहते हैं हम भ्रष्टाचार करेंगे। आपका बेटा, आपका बच्चा, आपके प्यार से आपने ही इस बच्चे को टिकट दिलवाई है, अपने भाई को टिकट दिलवाई है। मैं मानता हूँ ये पहली टिकट दिलवाने की जीत भी जनता की थी और आगे भी आप ही की जीत है। ये जनता एमएलए बनेगी। पहली बार है कि असंध की जनता असंध में एमएलए बनने जा रही है। भाजपा के गुण गाने वाले सरदार बख्शी सिंह विर्क जो है कांग्रेस में आ चुके हैं। देखिए, उन्होंने कुछ, आपको पता है, जो विकास के नाम के वो गीत गाते थे, तो उनको डर लगा कि अभी इसकी जांच भी हो सकती है, तो उन्होंने फटाफट पाड़ा बदलने की कोशिश की। अगर वो किसानों के हमदर्दी होते, अगर वो जनता के हमदर्दी होते, तो उन्होंने उस दिन जब 750 किसान शहीद हुए, उस दिन उन्होंने क्यों नहीं अपना इस्तीफा दिया? अगर जब उनकी खुद की कम्युनिटी पे बात आई थी कि गुरु घर सबका साझा है 36 बरादरी का, वहाँ पर इनके मुख्यमंत्री ने जाने से जब इनकार कर दिया, तो तब भी उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर साथ छोड़ा था, हमारे सिख भाईचारे का भी। तो मैं इनको कहूँगा, जब 36 बरादरी गुरु घर सबके लिए एक है, वहाँ का नरादर करने वाली जो सरकार थी, उसको उस टाइम तो उन्होंने छोड़ा नहीं। आज ऐसा क्या कारण हुआ? आज 36 साल का ये जो अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही है और संघ की जनता का जो प्यारा, हरमन प्यारा, मैं कहूँगा जो मेरे को प्यार मिल रहा है, उसको हराने के लिए ये दोनों इकट्ठे हो गए। मैं कहता हूँ इनको कि मेरे साथ संघ की जनता है, आप दोनों भी इकट्ठे हो जाओ, और भी कोई आपके साथ आना चाहे वो भी आ जाए। पर अब की बार असंध के अंदर जनता जीतने जा रही है, इसलिए जनता का प्यार अमनदीप जुंडला के साथ है। और अमनदीप जुंडला हमेशा जनता के चरणों में, हमेशा उनकी सेवा में हाजिर रहेगा। और जिसके साथ जनता होती है उसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता, चाहे ये कांग्रेस में चाहे ये बीजेपी में जाए, चाहे कहीं जाए, इनका सुपड़ा अब साफ हो चुका है। 2019 में एक वीडियो वायरल हुई थी सर, आपने भी सुनी होगी, पुर्जा पिटवा जी, जब वो भाजपा में थे, अब वो कांग्रेस में आ गए हैं। अब वो पुर्जा कांग्रेस में लेके चला जाएगा ना। उसके असल में क्या है, जब इलेक्शन चलता है ना, तो इन लोगों की सच्चाई जनता के सामने आ जाती है। तो अब वो खुलासा उनसे पूछो ना जी, उस टाइम आपको ज़्यादा ज्ञान था भी कैसे मशीनों में पुर्जा फिट होता है, तो उस टाइम अब आपको पत्रकार साथियों को उनसे सवाल करना चाहिए कि आज भी वो पुर्जा आप कांग्रेस में ले गए या वहीं पर है। तो ये आपका सवाल पूछना बनता है। पर मैं आपसे और असंध की जनता से एक ही अनुरोध करूँगा, अब की बार, पहली बार असंध की जनता ही जीतेगी। आम आदमी पार्टी, आम लोगों की पार्टी, एक गरीब किसान और एक मजदूर, एक दुकानदार, उनकी पार्टी है। जैसे आपको पता है, आज हमारे व्यापारी भाइयों को दिन रात
एक डर मंडरा रहा है कि किस नंबर से फ़ोन आए और फरोती लग जाए। आपने पीछे गुवाना में, हिसार में बहुत बड़े बड़े कांड देखे। आज ये नहीं पता कौन आए। असंध के अंदर आपको पता है गोली कांड हुआ था, आप लोगों ने सब देखा अपने, और संध की जनता ने देखा। एक टेरर पैदा कर रखा है। जब इस भ्रष्टाचारी सरकार ने हमारे को एक सिक्योरिटी नहीं दे सकती, अमन शांति नहीं हरियाणा में हो सकती। अब हरियाणा के लोग इनसे तंग आ चुके हैं और ये गुंडागर्दी को जल्दी ख़त्म करेंगे। जो गुंडागर्दी इन्होंने भाजपा वालों ने फैला रखी थी, ये जल्दी ख़त्म होने जा रही है। 5 तारीख को जनता तैयार है और अरविंद केजरीवाल जी के साथ जनता, आम आदमी पार्टी झाड़ू का बटन दबा के अपने आप की सरकार बनाएंगे, आम लोगों की सरकार बनाएंगे। और मैं दोबारा से अपील करूंगा संघ की जनता से, आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका सेवक आपके साथ है। अमनदीप जुंडला आपसे एक मौका मांगता है। जीत आपकी होगी, पहली जीत भी आपकी और दूसरी जीत भी संघ की जनता की है।